नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवरनेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण विषय है। इस पर काफ़ी कमेंट आ चुके हैं कि क्या वास्तुशास्त्र से अगर दक्षिण मुखी मकान बनाया जाए और किन किन बातों को ध्यान रखा जाए तो ये बहुत अच्छा लाभ दे सकता है, आपके भाग्य को बदल सकता है, किस्मत को बदल सकता है। इसी का विश्लेषण करने जा रहे हैं। केवल 9 बातों को अगर आप ध्यान रख करके 9 पॉइंट को ध्यान में रख करके आप दक्षिण मुखी मकान बनाते हैं तो आपके लिए बहुत फलदायक हो सकता है। इसमें हम ये भी बताएंगे कि कौन मंगल की स्थिति किस स्थिति में रहने के बाद कभी भी जातक को दक्षिण मुखी मकान नहीं बनाना चाहिए, किन राशि वाले को दक्षिण मुखी मकान अच्छा फलदायी होगा, इसका विश्लेषण करेंगे। ध्यान से समझें। अब हम शुरू करते हैं वीडियो। दक्षिण मुखी मकान आप समझिए कि आपके लिए वरदान साबित हो सकता है अगर आप इन 9 बातों पर ध्यान दे करके दक्षिण मुखी मकान को आपने निर्माण किया है। सबसे पहली बात है कि कुछ राशि हैं जिनको दक्षिण मुखी मकान बहुत ज़्यादा फलदायी होता है, बाकी राशियों को मध्यम फल और कुछ राशियों को अशुभ फल देता है। यह अभी हम जो बताने जा रहे हैं, आपका मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, चूंकि वृश्चिक भी जो है इसके स्वामी मंगल हैं, तो वृश्चिक राशि भी आपको अच्छा फल देता है। आपको दक्षिण मुखी मकान, अगर ये जातक का ये राशि है तो दक्षिण मुखी मकान काफ़ी फल दे सकता है। अब दूसरी बात है कि मंगल की स्थिति को कुंडली में बर्थ चार्ट में देखना बहुत आवश्यक है। मंगल अगर नीच का है, मंगल अगर आप किसी अनिष्ट ग्रहों के साथ बैठा है या मंगल ऐसे नीच घरों में बैठा हुआ है तो आपको दक्षिण मुखी मकान फलदायी नहीं हो सकता है। तो वो कौन कौन सी राशि है, इस चीज़ को देखना है। कौन सा घर है, कौन सा भाव है जिसमें दक्षिण मुखी मकान बनाने वाले को ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आपका मंगल प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में है तो ये जातक को मंगल मुखी मकान बनाने से बचना चाहिए। मंगल अगर नीच राशि में है तो जातक को मंगल जो है जातक से प्रभावित है, मंगल ग्रह से प्रभावित है, तो जातक को दक्षिण मुखी मकान बनाने से बचना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि अगर 12वें भाव की बात कर रहे हैं कि 12वें भाव में अगर गुरु आपके साथ है तो गुरु के जो है साथ मिल जाने से 12वें भाव में भी मंगल है तो आप जो है सो दक्षिण मुखी मकान बना सकते हैं। अब हम आते हैं आगे कि दक्षिण मुखी बनाने के लिए सबसे पहले जगह का, प्लॉट का, आकार का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि यह दक्षिण मुख का जो क्षेत्र है यम देवता है इनके, और ये नेगेटिव एनर्जी को तुरंत डेवलप करते हैं क्योंकि मृत्यु के देवता है और आपको इसके ग्रह जो है मंगल है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी हो सकता है। तो इसी चीज़ को समझना आवश्यक है। मंगल ग्रह जो है साहस देता है, मंगल ग्रह आपको नाम और यश देता है, मंगल ग्रह आपको कैश फ्लो देता है, सारा चीज़ देता है। लेकिन अगर स्थिति गलत है तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं बनाना चाहिए। अब आकार की बात कर रहे हैं। दूसरी बात तो आकार आयताकार है तो बहुत अच्छा है, आप घर बना सकते हैं। अगर आपका वर्गाकार है तो बहुत अच्छा है, बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि आपका कोई प्लॉट, कोई कोना कटा हुआ है या बढ़ा हुआ है, जैसे अग्निकोण या नैऋत्य, तो ऐसी स्थिति में आपको दक्षिण मुखी मकान बनाने से बचना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। और बनाना भी चाहिए तो वास्तु सलाहकार के द्वारा ही बनाना चाहिए, क्योंकि यह अनिष्टकारी हो सकता है, आपके लिए अच्छा फल नहीं दे सकता। उसके बाद आते हैं कि आपको तीसरी बात है कि आपको इसके ढाल का ध्यान रखना आवश्यक है। अगर दक्षिण से उत्तर की तरफ ढाल है तो आप बना सकते हैं, अगर आप जो है सो पश्चिम से पूर्व की तरफ है तो बना सकते हैं, अन्यथा आप कृत्रिम ढाल पैदा करके भी बना सकते हैं और आपका मकान अच्छा फलदायी हो सकता है। चौथी बात है कि आपको प्रवेश द्वार हर हमेशा चौथे पद में ही बनाना है। चौथा पद आपके लिए छोटा पड़ रहा है,
जगह कम पड़ रहा है तो तीसरे पद को भी ले सकते हैं। पद निकालने के लिए 9 भागों में बांट करके दक्षिण के क्षेत्र को डिग्री से समझें कि 135 डिग्री से 225 डिग्री के बीच का पूरा क्षेत्र को 9 भाग में बांट करके अगर यह बिल्कुल एक्यूरेट दक्षिण में आ रहा है, तब एक्यूरेट दक्षिण का मतलब है कि सेंटर पॉइंट से अगर हम खड़े होते हैं और 180 डिग्री आपके प्लॉट के बीच में आ रहा है तो एक्यूरेट है, इसमें किसी प्रकार का कोई विदिशा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यह अच्छा फल देगा। तो ऐसी स्थिति में आपको बृहस्पति के पद में, चौथे पद में आपको प्रवेश द्वार है तो दक्षिण मुखी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दूसरे पद में आपका चला गया तो बहुत अनिष्टकारक होता है। जैसे नैऋत्य कोण में आपका द्वार है तो हानिप्रद होगा, आग्नेय कोण में भी द्वार है तो हानिप्रद होगा, या डिस्पोजल के जोन में द्वार है तो हानिप्रद होगा। अर्थात कहिए कि 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, इस द्वार से बचना चाहिए। तो दक्षिण मुखी मकान बनाने के वक्त में प्रवेश द्वार का, मुख्य प्रवेश द्वार का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अब देखते हैं कि जो 5वां चीज है कि दक्षिण के क्षेत्र में कभी भी जल स्रोत को नहीं ले जाएं, क्योंकि यह अग्नि का क्षेत्र कहलाता है। इसके तत्व लाल होते हैं और इसके विपरीत शत्रु तत्व जो है जल तत्व होता है, और जल तत्व को अगर यहाँ आप प्रवेश कर लेते हैं तो ये अनिष्टकारी रिजल्ट देने लगता है। तो हमें क्या क्या सावधानी इसमें रखना है कि यहाँ पर आपका जब मकान बना लिए हैं तो जल तत्व को नहीं ले जाना है, अर्थात इसका कलर नीला या आप ब्लैक कलर का घर का कलर नहीं करवाएं। ऑफ वाइट एक ही कलर है जो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, और ध्यान रख करके आप वहाँ का ऑफ वाइट करवा लें। उसके बाद है इस क्षेत्र में बोरिंग, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। ये 7वां चीज ध्यान रखना है कि अगर ये है तो आपके लिए दक्षिण मुखी मकान फलदायी नहीं होगा और अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अब 8वां चीज है इस क्षेत्र में आपको जो है प्रॉपर वास्तु से सारा चीज आपको बैठाना। अग्नि कोण में आपको किचन बैठाना है, ईशान कोण में जो है पूजन घर बनाना है, आपको मास्टर बेडरूम नैऋत्य कोण में बनाना है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, और निर्माण के वक्त में विशेष ध्यान जो रखना है वह रखना है कि पूर्व और उत्तर का क्षेत्र ज़्यादा हल्का रखना है, खुला रखना है। नहीं रख सकें तो बड़ा हॉल बना करके यहाँ किसी प्रकार का कोई भारी सामान इत्यादि का निर्माण नहीं करें, और आप इस प्रकार से वास्तु दोष से बच सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि दक्षिण मुखी मकान बनाने जा रहे हैं तो आप सीढ़ी का निर्माण कभी भी या सेप्टिक टैंक का निर्माण कभी भी आप इस क्षेत्र में नहीं करें। जैसे उत्तर के क्षेत्र में या ईशान के क्षेत्र में या आप पूर्व के क्षेत्र में सेप्टिक टैंक और सीढ़ी या टावर इत्यादि या ऊंचा मकान यहाँ पर नहीं बनाए तो बहुत अच्छा है। तो ये 9 पॉइंट हमने बताया कि दक्षिण मुखी मकान अगर आप वास्तु से बनाते हैं और इन बातों को ध्यान रखते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कौन कहता है कि दक्षिण मुखी मकान एक नहीं कई फैक्ट्री का मालिक आपको बना सकता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले